नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मिर्जापुर में जनसभा को संबोधित किया और जबरदस्त भीड़ उमड़ी, जबरदस्त लोग जो है वहां समर्थक उमड़े और उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को जनसभा में सुना। दोस्तों, मिर्जापुर ऐसी सीट है जिस पर अब बीजेपी और इंडिया अलायंस की नींदें उड़ने लगी हैं। दरअसल दोस्तों, 1 जून यानी 7वें चरण में मिर्जापुर पर चुनाव है और उस सीट को लेकर आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने रैली जब जनसभा की तो यह समझ लीजिए कि पूरा माहौल पलट गया। आपको वीडियो दिखा देते हैं पहले उस जनसभा का, उसके बाद जो है बताते हैं कि मेन आज खबर जो निकल के आई है वो कितनी बड़ी खबर है और कैसे गोदी मीडिया को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने धर धर के धोया है। पहले आपको दिखा देते हैं वीडियो। ये जो है ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती के आने से पहले की भीड़ है, यानी समर्थक जो है वो अभी बीएसपी सुप्रीमो मायावती का इंतजार कर रहे हैं। वो आने से पहले उनको संबोधित किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि किस तरह से, चाहे वो कानूनगो की भर्ती हो चाहे लेखपाल की भर्ती हो, किस तरह से उत्तर प्रदेश में 2007 से 2012 के बीच जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तब भर्तियां की गई थी। दोस्तों, आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बहुत बड़ी बात कही और जिसको मैं लगातार कहता आ रहा हूं कि किस तरह से मीडिया का एक गैंग, दोस्तों, यानी एक धड़ा मीडिया का, मेन स्ट्रीम मीडिया का और जो है एक धड़ा यूट्यूब मीडिया का, किस तरह से बीएसपी को किनारे करने की कोशिशें कर रहा है, साजिशें रच रहा है। दोस्तों, ओपिनियन पोल हो चाहे जो है चुनावी सर्वे हो, उसमें किस तरह से बीएसपी को जानबूझकर कमजोर दिखाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा मैनिपुलेशन होता है कि किस तरह से आप दिखाएं कि बीजेपी और इंडिया अलायंस की फाइट है और बीएसपी किनारे कर दे, जबकि इंडिया अलायंस के यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के टोटल सांसद मिला लिए जाए तब भी बीएसपी से कम है। बीएसपी के 2019 में 10 सांसद बने थे, जो सेकेंड नंबर की पार्टी थी उत्तर प्रदेश में। उस राजनीतिक दल को जिसका अपना लगभग 20-22% वोट बैंक है, जिसका 2014 में 2019 में दोनों बार 19.5% के आसपास वोट बैंक रहा, उस बड़े दल को किस तरह से किनारे करने की दोस्तों कोशिश की गई। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज इसी पर बात कही कि जो चुनावी सर्वे है, जो ओपिनियन पोल है, जो एक धड़ा जानबूझकर इस तरह के ओपिनियन पोल निकालकर बीएसपी को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, उसके झांसे में ना आए। यानी दोस्तों, ये ओपिनियन पोल बहुत से निकलते हैं, लेकिन जब इंसान वोट देता है, जब वोटर अपना जाके वोट देता है मतदान केंद्र में, तो यही ओपिनियन पोल जीरो साबित होते हैं परिणाम वाले दिन। और सच भी यही है दोस्तों कि मीडिया में, सारे मीडिया को तो नहीं कह सकते, लेकिन अधिकतर जो है जो ओपिनियन पोल और चुनावी सर्वे होते हैं, ये अब विश्वास लायक बचे नहीं हैं। और इसमें जो है एक चाल के तहत, एक जो है साजिश के तहत जो है दो धड़ों को जो है आपस में दिखाया जाता है मजबूत है और एक धड़े को जो है वो कमजोर करके दिखाने की कोशिश की जाती है, जिससे कि जो वोटर हैं वो उनका दिमाग जो है घूमे और वो जो है ये सोचे कि अरे भाई ये तो कमजोर दल है, इसको वोट देकर क्या होगा। ये एक साजिश होती है और इस तरह से किसी भी राजनीतिक दल को कमजोर करने की जो मीडिया में एक धड़ा है, और चाहे वो यूट्यूब की बात कर ले, कोशिश करता है। दोस्तों, आपने देखा होगा किस तरह से बहुत से यूट्यूबर्स भी खाली इंडिया अलायंस की वाहवाही करते रहते हैं और जब परिणाम आते हैं तो वो जीरो हो जाते हैं। इसी तरह मेन स्ट्रीम मीडिया भी है, वो हवाई तवाई चुनावी सर्वे ओपिनियन पोल निकालता है, लेकिन जब परिणाम आते हैं
तो जीरो हो जाते हैं। और यही बात है, क्योंकि दोस्तों आपके पास ताकत है सरकार बनाने की और सरकार गिराने की। आपके पास ताकत है किसी भी राजनीतिक दल को कितनी भी सीटें आप दे सकते हैं, आपके पास ताकत है, ना कि जो बैठे हुए चैनल और पत्र जो पेपरों में बैठे हुए कुछ तथाकथित लोग हैं और कुछ लोग यूट्यूब के, ना कि वो जो है इस तरह की जो है उनके पास ताकत है सरकार बनाने और गिराने की। अब आपको सुनाते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने क्या कहा था, उसके बाद आगे की बात दोस्तों करते हैं। तो दोस्तों यहां पर यह कहा था बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने, सीधे बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा जो ओपिनियन पोल और जो टीवी के चुनावी सर्वे होते हैं उसके बहकावे में नहीं आना है और गुमराह नहीं होना है। दरअसल दोस्तों होता क्या है कि जो राजनीति, चाहे वो चैनल की बात कर ले, चाहे यूट्यूब की बात कर ले, सब अपने अपने ओपिनियन पोल, अपने अपने चुनावी सर्वे निकालते हैं और अपनी अपनी सुविधा के अनुसार निकालते हैं। जिनका भी ये किसी भी दल को जो है मजबूत दिखाना चाहते हैं तो उसका बढ़ा चढ़ा के आंकड़े दिखाते हैं। और दोस्तों होता क्या है कि किसी भी राजनीतिक दल को, चाहे वो भले ही कितना मजबूत हो, उसको कमजोर करके दिखाते हैं। ये एक साजिश के तहत किया जाता है। और दोस्तों इस तरह से जो वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, उनका जो है दिमाग कथित तौर पर फेरने की कोशिश की जाती है। तो बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि इस तरह के जो है बहकावे में, झांसे में ना आए वोटर, और उनके पास ही ताकत है, वही जाके वोट करते, वही सरकार बनाते। यानी आप सरकार बनाते हो, आप ही सरकार गिराते हैं, ये आपकी ताकत है। दोस्तों सबसे बड़ी बात बता दें कि मिर्जापुर जो सीट है वो बीजेपी के लिए बड़ी खास है। यानी बीजेपी जो एनडीए है, एनडीए में जो अनुप्रिया पटेल हैं बीजेपी की, साथ ही वो जो है चुनाव लड़ रही केंद्रीय मंत्री हैं और तीसरी बार जो है चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन जब आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती वहां पहुंची तो वहां जो जन सैलाब उमड़ा, उसके बाद ये माना जा रहा है कि जो मिर्जापुर सीट है उस पर जो है बीएसपी बड़ा कमाल कर सकती है। अब आपको बताएं ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। दोस्तों अनुप्रिया पटेल एनडीए की प्रत्याशी है, तो वहीं इंडी गठबंधन है उससे जो है रमेश चंद्र बिंद जो बीजेपी छोड़कर आए हों उनको सपा ने टिकट दिया है। वहीं अगर बीएसपी की बात कर ले तो बीएसपी ने मनीष त्रिपाठी को अपना प्रत्याशी बनाया है। दोस्तों मनीष त्रिपाठी को अपना प्रत्याशी बनाया है। और अब जातीय समीकरण की बात कर ले मिर्जापुर सीट पर, तो दोस्तों मिर्जापुर सीट पर जाति समीकरण किस तरह से बीएसपी के फेवर में सीधे सीधे जा रहे हैं वो आपको बता देते हैं कि 1,50,000 दोस्तों ब्राह्मण हैं। जिस ब्राह्मण समुदाय से, जिस ब्राह्मण जाति से बीएसपी ने मनीष त्रिपाठी को टिकट दिया है, वहीं अगर बात करें तो 1,50,000 वैश्य, 90,000 के लगभग क्षत्रिय हैं, 1,25,000 कोल हैं, 3.5 लाख के लगभग पटेल हैं और ओबीसी हैं, और वहीं 3 लाख दलित मतदाता हैं। यानी अगर देखा जाए तो 3 लाख दलित मतदाता और 1.5 लाख ब्राह्मण मतदाता, यानी टोटल हो रहा है 4.5 लाख। वहीं दोस्तों 1.5 लाख के लगभग मुस्लिम मतदाता भी हैं, जो कि सपा और बसपा में दोस्तों वोट बटेगा। वहीं क्षत्रिय, आप जानते हैं कि किस तरह से पूर्वांचल में क्षत्रिय खेमा जो है, जो क्षत्रिय हैं वो किस तरह से नाराज है बीजेपी से। और आपको दोस्तों ये भी पता है कि क्षत्रिय पूरी तरह से एक तरफ नहीं जाएंगे, वो भी वोट बटेगा बीएसपी और सपा में। तो 4.5 लाख वोट तो ब्राह्मण और दलित का हो रहा है। वहीं जो है अगर क्षत्रियों की बात कर ले तो क्षत्रिय वोट भी बटेगा। अगर 25-30 हजार वोट भी 90,000 में मिलता है। वहीं अन्य ओबीसी वोट है और जो है बिंद केवट वोट भी है, जो कि जो है सपा के खाते में जा सकता है दोस्तों। और वहीं अगर बात कर ले तो लगभग जो है वो 3.5 लाख के लगभग पटेल वोट है, जो कि बटेंगे। क्यों बटेंगे? क्योंकि अगर ये बीजेपी सिर्फ एनडीए से जो है ये अनुप्रिया पटेल लड़ रही होती ठीक था, लेकिन वहां पर हुआ क्या है, वहां पर हो गया है बड़ा खेला। और हुआ यह है कि अपना दल कमेरावादी ने दौलत सिंह पटेल को, यानी पल्लवी पटेल वाले दल ने दौलत सिंह पटेल को उतार दिया है। अब यहां होगा कि
कि अनुप्रिया पटेल के वोट कटेंगे और दौलत सिंह पटेल को भी पटेल वोट मिलेंगे, जो कि बहुत बड़ी संख्या में, यानी लगभग जो है वो पटेल वोट की 3.5 लाख पटेल वोट है। मतलब दलित वोट बैंक 3 लाख का है, 3.5 लाख पटेल वोट बैंक और पटेल वोट बैंक बटेंगे। इसलिए यहां पर एनडीए की स्थिति जो दोस्तों कमजोर नजर आ रही है। अगर जाति समीकरणों की बात करें, क्योंकि इस बार का उत्तर प्रदेश चुनाव सबको पता है, जाति समीकरण साध के टिकट दिए गए, तो यहां पर बीएसपी जो है वो लीड लेती हुई दोस्तों नजर आ रही है। दोस्तों सीधे तौर पर आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ब्राह्मणों को लेकर बात की और कहा कि जो ब्राह्मण हैं वो भी इस सरकार में बहुत परेशान हैं और दोस्तों उनके ऊपर भी बहुत अत्याचार हुए हैं। और जो ब्राह्मणों की बात उठा के एक सीधा संदेश ये दिया गया है कि दोस्तों इस बार चुनाव में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी सभी जाति सभी धर्मों की बीएसपी सुप्रीमो मायावती बात कर रही है और उसी हिसाब से सोशल इंजीनियरिंग के जरिए जो है वो टिकट दिए गए हैं। तो दोस्तों साफ हो जाता है कि इस बार बीएसपी सुप्रीमो जो टारगेट लेके अपना चल रही है, चाहे वो बीते हुए जो है 5 चरण हो और चाहे आने वाले 2 चरण हो, हर चरण में जो है बीएसपी सुप्रीमो ये बात लगातार कह रही है कि बीएसपी इस बार सबको साथ में लेके चल रही है। क्योंकि 2007 में जब सरकार बनी थी तो सभी जाति सभी वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट दिया था और उत्तर प्रदेश में इतिहास रचा गया था। बहुमत की सरकार बीएसपी ने बनाई थी। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 में भी वही रणनीति लेकर बीएसपी सुप्रीमो चल रही है और आज उन्होंने सीधे तौर पर जो चुनावी सर्वे ओपिनियन पोल है उस पर निशाना साधा। और दोस्तों आप लोग भी ये बात जानते हैं कि चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर लें जिन्हें गोदी मीडिया का नाम दे दिया गया है, और चाहे उन यूट्यूबर्स की बात कर लें जो बीएसपी की इतनी सी भी खबर खूब उठाते हैं, निगेटिव खबर, खूब निगेटिव खबर, लेकिन जब बीएसपी का कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ सकारात्मक होता है, तो वहां पर उनको सांप सूंघ जाता है, यानी वो कुछ नहीं बोलेंगे। यानी वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की खबरें तो खूब दिखाएंगे, लेकिन अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बात होगी जो इतनी बड़ी नेता हैं, उनकी खबर वो गोल कर जाते हैं। लेकिन जहां अगर बीएसपी में कुछ भी होता है, चाहे वो आकाश आनंद को पद से हटाने की बात हो, तब यही यूट्यूबर्स, तब यही यूट्यूब के पत्रकार जो है गला फाड़ फाड़ के जो है वो खूब बीएसपी सुप्रीमो मायावती के फैसले पर सवाल दोस्तों खड़े करेंगे। तो इसलिए बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि किसी की भी बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, जो है आप अपना वोट जाके दीजिए, चुनावी सर्वे ओपिनियन पोल के बहकावे में आइए। और जो सही बात यही है कि आपके पास वोट की ताकत है, जनता के पास दोस्तों ताकत होती है सरकार बनाने सरकार गिराने की। जनता किसी को भी सिर माथे बैठाती है, किसी को भी सर से उतार के नीचे ले आती है। तो जनता के पास वो पावर होती है, ना कि किसी पत्रकार के पास, किसी मेन स्ट्रीम मीडिया के पास, चाहे वो यूट्यूब के पत्रकार हो, चाहे राजनीतिक विश्लेषक हो, किसी के पास ये पावर नहीं होती है। दोस्तों इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।